बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हमारे पास है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अक्सर स्टूडेंट्स के दिमाग में यह है कि मैंने पहले नंबर ऑफ एटम्स अपलोड किया है, तो हम मॉलिक्यूल्स की बात अलग से क्यों कर रहे हैं। तो एक बात याद रख लीजिएगा कि दोनों अलग अलग चीजें हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स समथिंग एल्स और नंबर ऑफ एटम्स कुछ और है। तो अब अगर हम सपोज करें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम फाइंड करने जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए एक फॉर्मूला आपका मॉडिफाई होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, जो आपने चेंज करके अप्लाई करना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें तो यहाँ पे भी तीन फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला होगा वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर मुझे फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर मुझे फाइंड करना है, तो जो पहला फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो जो बेसिक वाला है वो ये है कि आपने मोल को मल्टीप्लाई किससे करना है, अगेन 6.02 इंटू 10 पावर 23 से। एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये फॉर्मूला तब आप यूज करोगे जब क्वेश्चन के अंदर आपके पास एक क्या गिवन हो, मोल गिवन हो। क्या गिवन हो? मोल गिवन हो। डायरेक्ट वो आपको दे रहा है मोल्स। जैसे मैंने कहा यार 5 मोल्स ऑफ वाटर, तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने, मोल्स आपके पास गिवन है, तो डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगा के आपने क्या करना, मोल्स कैलकुलेट करना, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट अगर मैं यहाँ पे बात करना चाहूँ, जो सेकंड फॉर्मूला है, और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने का जो दूसरा फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से कि मास डिवाइडेड बाय, मास को आपने किससे डिवाइड करना है, मॉलिक्यूलर मास से। अक्सर यहाँ पे आप मॉलिक्यूलर मास की जगह में मोलर मास भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मॉलिक्यूलर मास लिखे या आपके पास फॉर्मुलर मास लिखे, एक ही बात है। पर ये चीजें याद रख लीजिएगा, बाद में अलग से बता दिया जाएगा। मैं आपको कंप्लीटली मॉलिक्यूलर मास क्या है, फॉर्मुला मास क्या है, आपने फॉर्मुला मास कब यूज करना है, मॉलिक्यूलर मास का वर्ड आपने कब यूज करना है, मोलर मास का वर्ड कब यूज करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। तो इस कंडीशन में भी मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 6.02 इंटू 10 पावर 23। अब सोचने वाली बात है कि यार ये फॉर्मूला मैं कब यूज करूं, जब क्वेश्चन में आपके पास एक क्या गिवन हो, मास गिवन हो। जैसे मैंने कहा यार कि अगर आपके पास है बेटा 50 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, दैट इज Na2CO3, मैंने कहा 50 ग्राम मास गिवन है, तो आपने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। और उसी तरह थर्ड वन, तीसरे जो फॉर्मूला है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि यार नंबर ऑफ molecules, number of molecules equals to वॉल्यूम डिवाइडेड बाय आप यहाँ पे मोलर वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिख सकते हैं 22.4 डीएम क्यूब, और साथ में क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 पावर 23। याद रख लीजिएगा ये फॉर्मूला आपने तब यूज करना है जब क्वेश्चन में क्या गिवन हो, वॉल्यूम दिया गया हो। वॉल्यूम अगर आपके पास से गिवन हो तो आपने ये फॉर्मूला यूज करना है। तीनों फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, और तीनों कहाँ कहाँ इस्तेमाल करने और कब इस्तेमाल करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। और तीसरे के लिए अगर मैं एक क्वेश्चन बनाना चाहूँ तो मैंने कहा कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अराउंड 150 डीएम क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपके पास 150 डीएम क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके अगर आप चाहते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, तो आपने तीसरा फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट में मेंशन करें, इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज।